हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस से लेसन 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको बताया था कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है और टेस्ट फॉर स्टार्च हमने कर लिया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन, दिस वन इज़ द टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो बच्चों, जो प्रोटीन होता है यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। ये क्या है बच्चों? एक न्यूट्रिएंट है, राइट। ये हमको क्या करता है बच्चों? हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। तो आपके खाने में प्रोटीन है या नहीं है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है तो हमको अपने खाने के अंदर प्रोटीन वाला फूड ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसके अंदर क्या है, हमें एक टेस्ट करना होता है कि खाने में प्रोटीन है नहीं। तो उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है CuSO4। अब हमको क्या करना है, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, हमको पहले खाना लेना है, ठीक है, उसको मैश करना है। खाना लेना है, उसको मैश करना है। मैश का मतलब क्या होता है? उसको बिल्कुल ही पतला सा कर देना है। मैशअप का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल ही पतला कर देना, या उसको आप किसी चीज़ में पीस भी सकते हैं। कर दिया। अब उसको आप किसी एक टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं। टेस्ट ट्यूब कैसी होती है बच्चों? ऐसी ऐसी कांच की परखनली सी होती है। इसके अंदर खाने को क्या कर दिया आपने? मैश कर दिया। ऐसे ऐसे छोटा छोटा टुकड़ों में कर दिया, बिल्कुल ही ग्राइंड करते हैं ना किसी चीज़ को, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों? इसके अंदर आपको ऐड करना है 2 ड्रॉप्स। 2 बूंद लेनी है, 2 ड्रॉप्स लेनी है CuSO4 की। किसकी लेनी है बच्चों? CuSO4 इसमें डाल देना है। और उसके बाद इसके अंदर फिर आपको डालनी है 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है। ये आपकी लैब्स में अवेलेबल होता है। अब इसके अंदर आपको ये NaOH भी डाल देना है। NaOH देखो, ये बच्चा डालता हुआ दिखा रखा है आपको। डालने के लिए, ड्रॉप डालने के लिए हमारे पास होता है ड्रॉपर। ड्रॉपर कैसा होता है बच्चों? जैसे छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको दवाई देते हैं तो उसकी मेडिसिन के साथ आती है ये ऐसा ड्रॉपर सा, जिससे उसके मुंह के अंदर क्या होते हैं, ये ड्रॉप्स चली जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही ड्रॉपर होता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको? ये टेस्ट ट्यूब है जो, इसको अच्छे से हिलाना है, शेक करना है। शेक करने के बाद थोड़ी देर बाद आप उसको देखोगे, अगर उसका कलर, खाने का कलर चेंज होके वॉयलेट हो गया है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर क्या है बच्चों? प्रोटीन है। उसके अंदर क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन का टेस्ट भी बहुत ही सिंपल होता है। क्लियर है? अब उसके बाद बारी आती है बच्चों हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। सम फूड आइटम्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं हैं, और कौन सी हैं? भाई, जो रॉ पोटैटो होता है, पोटैटो जो होता है बच्चों, उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी बोलते हैं, राइट। तो जो आपका पोटैटो होता है उसके अंदर होता है हमारा स्टार्च। मिल्क के अंदर क्या होता है बच्चों? मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है। मिल्क इज़ नोन एज द बैलेंस्ड डाइट। ग्राउंडनट जो होता है, ग्राउंडनट क्या होता है बच्चों? मूंगफली। ग्राउंडनट क्या होता है? मूंगफली, ठीक है। तो जो मूंगफली होती है उसके अंदर भी क्या होता है आपका? ऑयल होता है, तेल होता है। मूंगफली का तेल सुना है, आता है, ठीक है। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, राइस के अंदर क्या होता है? जल्दी बताओ, बताओ बच्चों क्या होता है? तो बच्चों, जो अनकुक्ड पाउडर्ड राइस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका स्टार्च। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टार्च। उसके अंदर आपका प्रोटीन और फैट एब्सेंट होता है, ये नहीं होता है। उसके बाद आती है बच्चों बात कुक्ड राइस की। पका हुआ राइस जो आप पका कर खाते हैं, उसमें क्या होता है?
उसमें भी होता है बच्चों आपका स्टार्च, पकने के बाद उसका स्टार्च ख़त्म नहीं होता। अब उसके बाद आती है बात ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट कौन सा होता है बच्चों? ड्राई कोकोनट होता है जब आपका कोकोनट को सुखा देते हैं तो जो आपकी जैसे खीर, हलवा या घर में जो डिश बनती हैं उसमें डालते हैं टेस्ट के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर स्टार्च भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता, इसके अंदर होता है फैट। जब आप उसको खाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या होती है बच्चों, एक तरह से चिकनाई हो जाती है। अब अनकुक्ड तुअर दाल, दाल आ गई है तो दाल के अंदर बच्चों क्या आएगा? दाल के अंदर बच्चों क्या आएगा? दाल के अंदर आएगा आपका स्टार्च नहीं होता, फैट नहीं होता। कहते हैं ना दालें ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब दाल पकाने के बाद भी क्या रहता है? उसके अंदर प्रोटीन रहता है। दाल के अंदर क्या है बच्चों? फैट नहीं होता। ए स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल है, क्या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है? नहीं भाई, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता बेटा, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। फ्रूट में भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन नहीं होता, इनमें होता है रफेज और मिनरल्स और विटामिन्स। बॉइल्ड एग, एग क्यों खाते हैं बच्चों? एग, जो एग होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और बाकी एब्सेंट होता है फैट। अब आती है बारी मिल्क की। मिल्क के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? जैसा कि इसमें दिखाया है, मिल्क के अंदर स्टार्च नहीं होता, पर मिल्क के अंदर आपको चिकनाई भी देखने को मिलती है ना थोड़ी थोड़ी। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा फैट भी होता है, थोड़ा सा फैट भी होता है इसके अंदर। तो ये था अभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि किस खाने में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? फिर से एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 मेन हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। जो कच्चा आलू होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड होता है। मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और थोड़ा सा फैट भी होता है। जो ग्राउंड नट है, मूंगफली है, उसके अंदर क्या होता है बेटा? चिकनाई होती है और वो फैट है। जो बिना पके हुए राइस हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है आपका स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, और पके हुए आपकी जो राइस है उसमें भी क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। ड्राई कोकोनट मैं आपको बता चुकी हूँ, सूखा हुआ जो नारियल होता है उसमें क्या होती है? चिकनाई हो जाती है, तो वो जो चिकनाई है उसको क्या बोलते हैं हम? फैट। दाल जो होती हैं दालें, उनके अंदर आपका हमेशा प्रोटीन पाया जाएगा, हमेशा प्रोटीन पाया जाएगा। जो सब्जी हुई या फ्रूट हुए उनके अंदर कोई भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं होता। तो इसके अंदर अब आगे बारी करते हैं एग की। तो एग के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। क्लियर है? उसके बाद आती है बारी बच्चों टेस्ट फॉर फैट। टेस्ट फॉर फैट, हमने प्रोटीन का टेस्ट पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फैट के लिए टेस्ट। ये फैट के लिए जो टेस्ट है बच्चों ये बहुत ही इजी है। आप लोग खाना खाते हैं, उस पर घी लगाते हैं। अब उस रोटी को जो आप खा रहे हैं उसको आपको क्या करना है, या सब्जी है, कुछ भी है, ठीक है, अगर आपने उसको कागज़ पर लगा दिया, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके ऊपर एक ऑयली सा पैच, ठीक है, ऑयली सा एरिया दिखाई देगा। वो क्या है बच्चों? ऑयली सा पैच या ऑयली निशान, पैच को बोलते हैं बच्चों निशान, ठीक है, वो दिखाई देगा। वो क्या है? फैट है। वो दिखा रहा है कि आपके खाने के अंदर क्या है बच्चों? फैट है। तो ये टेस्ट बहुत ईजी है। इस टेस्ट में क्या करना है आपको? थोड़ा सा खाना लेना है, उसको क्रश करना है और एक कागज़ के टुकड़े पर रगड़ देना है। अगर कागज़ के टुकड़े पर रगड़ने के बाद आपको पैच दिखाई देता है तो फैट है, ठीक है, इट कंटेन्स द फैट। अगर नहीं दिखाई देता तो उसमें फैट नहीं है। क्लियर है? तो ये था बच्चों आपका फैट के बारे में टेस्ट। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड ड्राई अप। अगर भाई हाँ फिर भी आपने जैसे खाना है, खाना लिया, कागज़ पे लगाया और फिर भी आपको कुछ निशान सा दिखाई दे रहा है, पैच, तो बच्चों वो अगर थोड़ी देर में सूख जाता है तो वो आपका पानी का निशान है, क्योंकि पानी भी खाने के अंदर प्रेजेंट होता है। बट जो ड्राई नहीं होता काफ़ी देर के बाद भी वो आपका फैट का निशान है। क्लियर है?
तो ये जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स, इनका हम टेस्ट करते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 के लिए ही होता है, आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसके अलावा खाने के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है बेटा विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये भी हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अभी हमको ये तो पता चल गया हमारे खाने में क्या क्या प्रेजेंट है। बच्चों हमारे खाने में क्या क्या प्रेजेंट है, लिखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, जब हम खाते हैं तो सब कुछ होता है, मिनरल्स, विटामिन्स, ये हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है बारी बच्चों जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें क्या देती हैं। भाई देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, फंक्शन है ये। कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है आपका पोटैटो, ठीक है, पोटैटो हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, तो इनसे हमको क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। फैट, अब बारी आती है फैट। फैट है सेकंड नंबर पे। फैट क्या करता है, फैट भी हमको एनर्जी देता है, और जो फैट एनर्जी देता है वो बहुत ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, ठीक है। तो क्या देती है बेटा, एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों के दोनों, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट दोनों को कहा जाता है आपका एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि दोनों ही आपको क्या देते हैं बच्चों, एनर्जी देते हैं। अब है बात प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन्स ये भी हमारे शरीर को बनाने के लिए ज़रूरी है। इसको बोला जाता है बच्चों बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक। यानी कि किसी भी जैसे इमारत को बनाने के लिए बच्चों बिल्डिंग को बनाने के लिए किसी ब्रिक की ज़रूरत होती है, शुरुआती चीज़ों की, जिससे बिल्डिंग बनती है। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन की ज़रूरत भी रहती है हमारे शरीर को बनाने के लिए। अगर हमें प्रोटीन नहीं मिलता है तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हम छोटे के छोटे रह जाएंगे, हमारा शरीर डेवलप नहीं कर पाएगा। और बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, वो भी प्रोटीन की वजह से ही बनती हैं। तो इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, और इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। अब है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिलता क्या कहाँ कहाँ से है बच्चों, हमने ये तो पता कर लिया टेस्ट कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में होता है, क्या काम करता है। अब बारी आ गई बेटा कहाँ होता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये देखो राइस में भी होता है, बाजरे में भी होता है, जो आपका अनाज है उसमें होता है, वीट में भी होता है, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हो आप लोग, शकरकंदी में भी होता है, नॉर्मल पोटैटो में भी होता है, मेज में भी हो जाता है, ठीक है। मेज मतलब मक्का जो आप खाते हैं। मैंगो में भी होता है थोड़ा, मेलन में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। क्लियर है, बट ज़्यादा नहीं होता। मैंगो में थोड़ा सा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, पर मिनरल विटामिन ज़्यादा होते हैं। और पोटैटो में भी होता है, जैसा कि आपको बता दिया था। शुगर केन गन्ना उसमें भी होता है। क्लियर है। अब बारी आती है बच्चों सोर्सेज ऑफ फैट। फैट कहाँ से मिलता है भाई, फैट आपको कहाँ से मिलेगा, तेलों से मिलेगा, ऑयली चीज़ों से मिलेगा। फैट कहाँ से मिलेगा बच्चों, ऑयली चीज़ों से मिलेगा। इसके अंदर आपका आता है सनफ्लावर, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल्स, दालों से या कोकोनट ऑयल, और उसके अलावा घी से। आपके मिल्क के अंदर भी फैट होता है थोड़ा बहुत, चिकनाई मिलती है ना आपको, वही बटर से, घी से, क्रीम से, और मछली जो है आपकी फ़िश उससे भी मिलता है, मीट से भी फ़ैट मिलता है, और एग में भी क्या होता है बच्चों, थोड़ा बहुत फ़ैट होता है, पर ज़्यादा क्या होता है इसमें, प्रोटीन होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों ये सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलता है बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक खाने के अंदर एक ही चीज़ होगी, एक खाने में आपको 2 न्यूट्रिएंट भी मिल सकते हैं।
राइट। 2 न्यूट्रिएंट भी मिल सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है, पर फैट कम है, पर है ना फैट भी। तो इसी तरीके से एक ज़्यादा मिलेगा, दूसरा कम मिलेगा, बट मिल सकते हैं दोनों। उसके बाद आती है आपकी बारी प्रोटीन की। प्रोटीन बच्चों मिलता है पल्सेस में, दालों में। जो दाल होती है ना उनके अंदर मिलता है। अब दाल भी अलग अलग तरह की होती है, मूंग की होती है, ठीक है, सोया की होती है, तुअर की होती है, बीन्स हैं जैसे आपकी, बीन्स में क्या आती हैं जैसे राजमा, बीन्स में क्या आती हैं बच्चों, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, इनके अंदर भी मिलती हैं। मटर में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। उसके अलावा मिल्क है, एग है, पनीर है, पनीर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, फिश है, मीट है, राइट। उसके बाद आता है, ये देखिए नीचे आई गया इसमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी इसके अंदर होता है। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों, ये तो था आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके फ्रूट में और वेजिटेबल्स में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होते हैं बच्चों आपके, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। क्या करते हैं विटामिन्स, हमको बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब विटामिन्स की जो टाइप है, विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। अब ये है बेटा विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड बी। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास 6 अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं और ये 6 के 6 विटामिन्स हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। जो विटामिन बी है उसको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दे रखा है बच्चों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो विटामिन बी है वो भी कई तरीके का होता है। अब आती है बारी बच्चों, जो विटामिन्स होते हैं वो करते क्या क्या हैं, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे क्या क्या करते हैं। इसकी एक पूरी टेबल बनी हुई है। पहले हम उससे पहले देखते हैं कि विटामिन्स प्रेजेंट किस में होते हैं। भाई जो विटामिन ए है, विटामिन ए है वो आपका किस में होता है, मिल्क में भी थोड़ा सा होता है, फिश ऑयल में भी होता है, आपकी सब्जियों में होता है, फ्रूट्स में होता है, राइट। विटामिन बी, विटामिन बी किस में मिलता है बच्चों आपके, ये दिखा रखा है इसके अंदर, लीवर में पाया जाता है। लीवर में, हमारी बॉडी में नहीं, फिश लीवर में भी मिल जाता है आपके, जो आप खाते हैं। उसके अलावा विटामिन सी, विटामिन सी जो है बच्चों वो आपका किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है खट्टे फ्रूट्स में। किस में पाया जाता है, खट्टे फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। आपके नींबू में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें क्या मिलता है आपको, विटामिन सी उसमें पाया जाता है। सोर्स मतलब स्रोत, सोर्स मतलब स्रोत बच्चों। अब है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है बच्चों वो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे तो हमारी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी बच्चों, कमज़ोर हो जाएंगी। तो विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है आपकी सनलाइट, धूप जिसको बोलते हो, सनलाइट मेन सोर्स तो वही है। उसके बाद जो आप एग लेते हो उसमें भी थोड़ा बहुत विटामिन डी मिल जाता है, फिश में भी मिल जाता है, बटर में भी विटामिन डी होता है, मिल्क में भी होता है। पर जो ज़्यादा होता है मिल्क में बच्चों वो प्रोटीन होता है। बट मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट होती हैं। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या हमारा शरीर सूरज की रोशनी में भी विटामिन डी प्रिपेयर कर सकता है, तो यस कर सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर शोन। अब भाई उसके साथ साथ बेटा जो ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए वो होते हैं मिनरल्स। क्या होते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स में क्या आते हैं आपके, मिनरल्स में आपका आ गया है पोटेशियम हो गया है, आपका आयरन हो गया है, आपका आयोडीन हो गया है, ठीक है, कैल्शियम हो गया है। मिनरल्स में आपका जैसे क्या आता है बच्चों, आयोडीन है,
आयरन है, पोटेशियम है, फोस्फोरस है, हड्डी के लिए चाहिए, कैल्शियम है, इस तरीके से होते हैं हमारे मिनरल्स। तो ज़्यादातर खानों में ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों हमारी न्यूट्रिएंट्स की। आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या होती हैं बच्चों? डाइटरी फाइबर्स को बोलते हैं रेशेदार फूड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रेशेदार खाना। तो रेशेदार खाना जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग खीरा खाते हैं, खीरा जैसे हम फ्रूट खाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है बच्चों? पानी की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हार्मफुल चीज़ें बनती हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो जो डाइटरी फाइबर है उसके अंदर आपका पोटैटो भी आता है, फ्रेश फ्रूट भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रफेज। क्या बोलते हैं बेटा? रफेज। डाइटरी फाइबर जिस खाने में होता है, डाइटरी रेशेदार खाना जो होता है उसको हमने नाम दे रखा है रफेज का। रफेज। रफेज का काम क्या है बच्चों? बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये कोई एनर्जी नहीं देते हमारे बॉडी को, ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देते। अब पानी है, पानी हम लोग पीते हैं, हम सभी पीते हैं, तो क्या पानी एनर्जी देता है हमारी बॉडी को? नहीं, उसमें तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, उसके अंदर क्या है? रफेज है। आप पानी पिएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज नहीं बनेगी, और उससे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। अगर रफेज हमारे खाने में नहीं है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्लियर है? अब उसके बाद बारी आती है बच्चों सोर्सेज ऑफ आयोडीन। अब मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट टाइप के आपके मिनरल्स हैं। अब है सोर्सेज ऑफ आयोडीन। ये देखिए फोस्फोरस दे रखा है, फोस्फोरस है, जैसे आयोडीन है। आयोडीन किस में होता है? आयोडीन बेटा फिश में, मछलियों में। आयोडीन आपका रिलेटेड है आप जो आपके गले में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, थायराइड बन जाता है, उसको प्रिवेंट करता है। और ये क्या है? आपकी पालक है। इनके अंदर क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन अगर बॉडी प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा खाने के अंदर तो हमारे गले में आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, और उससे थायराइड बन जाएगा। बॉडी के अंदर एक बीमारी बन जाती है, थायराइड की बीमारी। क्लियर? उसके बाद बारी आती है बच्चों फोस्फोरस की। फोस्फोरस किस लिए रिक्वायर्ड है? फोस्फोरस रिक्वायर्ड है बच्चों हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना खाने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए। क्लियर है? और आपको ये नीचे दे रखी हैं लिंसीड भी लेने चाहिए। राइट। अब है आयरन। आयरन किस में पाया जाता है बच्चों? आयरन अगर किसी की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। एनीमिया बीमारी हो जाती है। ये आपको किस में पाई जाती है? स्पिनच में पाया जाता है आपका। और किस में पाया जाता है बच्चों? गुड़। गुड़ जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन होता है। आंवला। आंवले के अंदर भी क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है। और इमली, इसके अंदर क्या होता है? आपका आयरन। उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी बोन्स को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी बच्चों? बिल्कुल वीक हो जाएंगी। जो कैल्शियम है वो मिलता है मिल्क में और एग्स में। राइट। ये थे सोर्सेस। अब बच्चों हम बात करेंगे वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब जो खाना होता है, वाटर, हमारी बॉडी में 90% अबाउट 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट है। तो अब वो जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, वो सारे के सारे मिक्स होके पानी में हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जाते हैं और क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किसकी फॉर्म में निकालते हैं बच्चों? यूरिन एंड स्वेट। स्वेट देख पसीने आते हैं ना, उससे भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। और यूरिन जिसको हम बोलते हैं टॉयलेट,
उसके थ्रू भी बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, हमारे खाने के अंदर, क्या हमारे खाने के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है? हाँ भाई, हमारे खाने के अंदर हर फ्रूट में या वेजिटेबल के अंदर वाटर होता है, बट हम फिर भी बाहर से भी कुछ वाटर ऐड कर लेते हैं खाना बनाते टाइम। जैसे खाना बनाने के लिए आटे को नीडिंग की ज़रूरत होती है, तब हम उसमें ऐड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों बैलेंस्ड डाइट, वेरी important point. What is balanced diet? A diet that contains all the required nutrients in proper amount. एक ऐसा खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हो। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा हो रहा है कोई कम हो रहा है, नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना ही प्रेजेंट है। सो द डाइट कंटेन्स ए गुड अमाउंट ऑफ roughage and water and all the nutrients is known as the balanced diet. क्लियर है। चलो एक बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। ए डाइट that contains all the required nutrients called balanced diet। क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं सब होते हैं, उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, पहली wonders whether animal food also consist of these different components and do they all needs a balanced diet। क्या भाई जो एनिमल्स हैं उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है? भाई सभी को है बैलेंस डाइट की ज़रूरत है बच्चों। येस, एवरीवन रिक्वायर्ड द बैलेंस्ड डाइट। यस, सबको रिक्वायर्ड रहता है बैलेंस्ड डाइट। क्लियर है। अब आती है बारी बच्चों, हमने पढ़ लिया इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन सा विटामिन है जो हीट करने पे ख़त्म हो जाता है? तो विटामिन सी ऐसा है भाई, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टा होता है जो चीज़ें, अगर उनको आप हीट करते हो तो उसमें से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। विटामिन सी ख़त्म हो जाता है चीज़ों को उबालने पर। क्लियर है। अब उसके बाद आता है बच्चों, ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी बेटा एक बीमारी होती है जो बहुत ज़्यादा फैट लेते हैं। जो आदमी बहुत ज़्यादा फैट लेते हैं उनकी बॉडी में क्या आ जाता है? फैट ज़्यादा जमा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। उसी को नाम दिया गया है ओबेसिटी। क्लियर है। इट इज़ मे बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट। ज़्यादा से ज़्यादा फैट खाएंगे, बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे तो हमारे शरीर में जमा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? ओबेसिटी आ जाएगी। डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसी का मतलब होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब कमी से होने वाली बीमारी, कमी से होने वाली बीमारियाँ। जो बीमारियाँ खाने में किसी न किसी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर किसी भी पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की तो उससे क्या बनती है बेटा? बीमारी बनती हैं। ठीक है। द डिजीज़ अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और फैट। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके मिनरल्स भी आते हैं, फैट भी आते हैं, प्रोटीन भी आते हैं। तो द डिजीज़ that occurs due to lack of nutrients। काफ़ी लंबे टाइम तक जब आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते तब आपके अंदर ये बीमारी आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़।
भाई प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बच्चों? अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपके बाल वाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके बाल वाइट हो जाएंगे, कलर्स वाइट हो जाएगा, मुंह आपका सूज जाएगा और ग्रोथ रुक जाएगी। ये 3 काम होते हैं प्रोटीन की वजह से मेनली। ठीक है। अगर किसी खाने के अंदर बहुत लंबे टाइम से कमी है कार्बोहाइड्रेट और फैट की, आप कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हैं, फैट भी नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं लंबे समय से, तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की आपकी न्यूट्रिएंट्स और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां। प्रोटीन का आपको पता चल गया। प्रोटीन से क्या होता है बच्चों? आपका जो ग्रोथ होती है शरीर की वो रुक जाती है, हाइट जो है वो रुक जाएगी, आपका साइज नहीं बढ़ेगा, आप छोटे के छोटे रह जाओगे, आपके बाल वाइट हो जाएंगे। क्लियर है आपको? और मुंह सूज जाएगा। प्रोटीन की कमी से आपकी होती है क्वाशियोरकर बीमारी। अब है विटामिन ए। अब हम पढ़ेंगे विटामिन की कमी से कौन सी होती है। विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन, अंधापन दिखाई नहीं देता बच्चों। ठीक है, इसमें दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी, इसकी कमी से होती है बेरी। इसमें मसल्स क्या हो जाती हैं बच्चों? बहुत ही वीक हो जाती हैं। जिसमें आपकी बॉडी में मसल्स हैं, हाथ पैर हैं, बहुत ही वीक हो जाते हैं, मसल्स वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। विटामिन सी से बीमारी हो जाती है बच्चों स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी बीमारी। स्कर्वी बीमारी किस चीज़ की होती है पता है बेटा? इसके अंदर क्या होता है, आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं स्कर्वी। क्लियर है? और अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक स्कर्वी रह जाता है तो वो बन जाता है पायरिया नाम की बीमारी, बहुत डेंजरस होती है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। आपकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, एकदम से मुड़ जाएंगी। कैल्शियम क्या होता है बच्चों? बोन एंड टूथ के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और इससे बोन्स और जो आपके दांत होते हैं वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं। जैसे हम ऐड देखते हैं टूथपेस्ट की, कोलगेट की, तो उसमें दिखाते हैं कि कैल्शियम है आपके इसमें टूथपेस्ट में, तो वो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आयोडीन से क्या होता है बच्चों? गोइटर हो जाता है। गोइटर क्या होता है? जो गला हो जाता है वो ऐसे सूज जाता है। ठीक है, थायराइड भी बन जाता है इससे, इसकी कमी से। आयरन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, शरीर में वीकनेस रहती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। क्लियर है? उसके बाद हम करते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, तो आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, राइट। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स विच गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी देता है बॉडी को वो है आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट। ये दोनों क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है बच्चों, वो है आपका प्रोटीन। ठीक है, अब थर्ड वन है ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। ये है बेटा विटामिन ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा था बच्चों? इसके लिए हमारा कैल्शियम। ठीक है, वीक हो जाती है ना बोन्स, इसको हेल्दी रखने के लिए क्या था? हमारा कैल्शियम। नेम 2 फूड दैट कंटेन्स द फैट आपको बता दिया था। ग्राउंड नट लिख सकते हो,
घी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। स्टार्च किसके अंदर बताया था आपका, राइस में भी है और पोटैटो में भी है। डाइटरी फाइबर किस में होते हैं, रफेज, ये आपके फ्रूट्स में भी हैं। आप कोई किसी भी फ्रूट का नाम लिख सकते हैं आप। इसके अंदर आप कुकुम्बर, खीरे का नाम भी लिख सकते हैं, कुकुम्बर, ठीक है। और आपके किसी भी फ्रूट का आप इसमें वेजिटेबल का नाम लिख सकते हैं, लाइक किस वेजिटेबल का नाम लिखें बच्चों, बताओ, तोरी, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन किसके अंदर होता है, एग के अंदर भी होता है प्रोटीन, मिल्क के अंदर भी होता है। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों, टिक द स्टेटमेंट करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन, क्या अकेला राइस खा के हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, रॉन्ग, नहीं मिलते। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, हाँ भाई, जिस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट होंगे उसी से क्या मिलेगा, हमारे बॉडी के अंदर बीमारी कम होंगी। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, यस। मिल्क, मिल्क जो है वो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। उसके बाद है डैश इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हमें लग जाती है बच्चों, ये देखो मैंने आपको बताया था, बोन्स क्या हो जाती हैं विटामिन डी की वजह से, बोन्स भी वीक हो जाती हैं और रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारी बोन्स बैंड करनी शुरू हो जाती हैं। तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी है बच्चों, रिकेट्स, RICKETS। डेफिशिएंसी ऑफ ए डैश विटामिन कोज द, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से क्या होती है, बेरी बेरी, बी और बेरी बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोज, SCURVY, scurvy। Night blindness is the deficiency caused by which of the deficiency of vitamin, deficiency of vitamin A। क्लियर है, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी। अब बेटा ये हैं जो आपके कीवर्ड्स, ये आपको अपने आप लिखने होंगे कॉपियों में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन इसके साथ ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।